साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं। हर रोज के हिसाब से उनकी आफत बढ़ रही है। कहां तो नवाब मलिक को उम्मीद थी कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो अब तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सुनवाई होती, राहत मिलती उससे पहले ही नवाब मलिक पर नया अटैक हो गया। मलिक की 8 तरह की संपत्तियां अटैच की गई, जब्त कर ली गई। अभी संपत्ति जब्त होने के इस दर्द से निकले भी नवाब मलिक को एक दिन नहीं हुआ था कि अगला एक और एक्शन हो गया। दोहरी मार पड़ गई और इस बार एक या फिर दो नहीं बल्कि 3 केस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मलिक के परिवार तक आंच आने लगी है और मलिक को बचने की उम्मीद हर रोज अब पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। तो क्या है नया अपडेट, क्या है नवाब मलिक पर दोहरी आफत, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नवाब मलिक का बचना अब कितना मुश्किल है, कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक की हालत खराब है। मलिक की कंडीशन हर रोज के हिसाब से बिगड़ रही है, हर घंटे के हिसाब से बिगड़ रही है। जेल के अंदर की जिंदगी मलिक साहब को रास नहीं आ रही, क्योंकि सलाखों के पीछे की जिंदगी कोई भी पसंद नहीं करता और यही नवाब मलिक के साथ भी हो रहा है। जेल का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था तो घर का खाना खाने के लिए परमिशन मांगते रहे। हालांकि बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें घर का खाना मिल गया। कोर्ट से गुहार लगाने के बाद बेड, गद्दा, कुर्सी भी मिल गई और तब नवाब मलिक को लगा था कि अब जेल के अंदर कुछ दिन आराम से गुजरेंगे और बाहर ईडी जो करती है करती रहे, क्योंकि ईडी अब इससे ज्यादा यानी कि जेल डालने से ज्यादा उनका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन नवाब मलिक को अंदाजा भी नहीं होगा कि ईडी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या करने जा रही है। और ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले तो नवाब मलिक की अरबों की संपत्ति जब्त कर ली, अटैच कर ली। नवाब मलिक और उनके परिवार की 8 संपत्तियों को अटैच किया गया। अब नवाब मलिक इस झटके से उभरे ही नहीं थे कि अगले 24 घंटे में एक और नया एक्शन हो गया। जी हां, नवाब मलिक पर ईडी ने नया एक्शन कर डाला और ऐलान कर दिया कि एक या फिर दो नहीं बल्कि इस बार 3 नए केस दर्ज किए जाएंगे। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी की टीम लगातार नवाब मलिक की, उनकी संपत्ति की, उनके कारोबार की जांच कर रही है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में भी कहा था कि वो नवाब मलिक पर और भी केस दर्ज करने की तैयारी में है और वो केस अब फाइनल हो गए हैं। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर है कि नवाब मलिक पर 24 घंटे के अंदर 3 नए केस दर्ज किए जाने का फैसला फाइनल हो चुका है। और इस बार न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि उनके परिवार के अन्य लोगों को भी इसमें आरोपी बनाए जाने की प्लानिंग है। आगे देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक अपने कारोबार में, अपनी प्रॉपर्टी में अपने बेटे फराज और अपनी पत्नी को भी शामिल करते हैं और इनके नाम पर भी संपत्तियां खरीदी गई, इनके नाम पर भी कंपनियां चलाई जा रही हैं। और इसीलिए ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार जो 3 नए केस दर्ज किए जाने वाले हैं उनमें नवाब मलिक तो आरोपी होंगे, साथ ही साथ नवाब मलिक के परिवार के अन्य लोग भी आरोपी हो सकते हैं, जिसमें उनके बेटे और उनकी पत्नी तक शामिल हो सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार का एक्शन पहले से भी बड़ा होगा, पहले से भी ज्यादा ब्रॉड होगा। और ईडी सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अगर ईडी के पास सही सबूत, सही पुख्ता गवाह मिल जाए तो इस बार नवाब मलिक के पूरे परिवार को नापने के लिए ईडी की पूरी प्लानिंग, पूरी सब कुछ तैयारी हो चुकी है। अब इसमें एक और बात आपको बताते हैं। अब तक नवाब मलिक को लेकर ईडी कहती रही है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर उनकी पत्नी और उनके बेटे पर कार्रवाई होती है तो फिर नवाब मलिक टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। जी हां, जो नवाब मलिक इतना कुछ होने के बाद भी नहीं टूटे। पहले केस हुआ, फिर रिमांड हुई, फिर जेल भेजा गया और ऊपर से अरबों की संपत्ति जब्त कर ली गई, लेकिन नवाब मलिक टस से मस हुए नहीं। हालांकि झटके उन्हें जरूर लगे थे, लेकिन इस बार नवाब मलिक पर असली चोट करने की तैयारी है जो कि मलिक को कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि परिवार को मुश्किल में देखकर, परिवार के खराब हालात देखकर नवाब मलिक भी टूट सकते हैं। इसीलिए ईडी ने सब कुछ नया और बड़ा प्लान किया है। इसीलिए ईडी ने सब कुछ तैयारी की है जिससे कि नवाब मलिक को जेल से बाहर निकलने का मौका दिया ही ना जाए। हालांकि संभव यह भी है कि ईडी की ये भी कोशिश हो रही हो कि अगर एक केस में नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो उससे पहले
ही दूसरा केस दर्ज कर लिया जाए और उसमें भी अगर कहीं कोई राहत की गुंजाइश हो तो उससे पहले ही तीसरा केस दर्ज कर लिया जाए ताकि नवाब मलिक को सलाखों के पीछे ही रखा जाए, जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए। और यही ईडी का प्लान फिलहाल दिख रहा है और इसीलिए हो सकता है कि 3 नए केस दर्ज किए जाने की जो बातें हो रही थी, ईडी उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि नवाब मलिक और उनके वकीलों की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार और बार बार यही कहा जाता रहा है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, बीजेपी के ही इशारे पर जानबूझकर ये कार्रवाइयां हो रही है, लिहाजा दोनों तरफ से आरोपों का दौर जारी है। लेकिन इस सब के बीच नवाब मलिक बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं और नवाब मलिक पर हमले दर हमले हो रहे हैं, एक्शन दर एक्शन हो रहे हैं। तो आपका इस पूरे अपडेट पर, इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है? नवाब मलिक के परिवार पर हाथ डालकर क्या ईडी गलत कर रही है या फिर ईडी का एक्शन सही होने जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। नवाब मलिक पर वो एक्शन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अब नवाब मलिक की संपत्ति सीज हो सकती है और फिर उनका पूरा परिवार सड़क पर आ सकता है, क्योंकि परिवार के पास जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हालात बिगड़ेंगे और ऐसा ही होगा। तो वही हुआ भी। जी हाँ, ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है और 8 संपत्तियां जब्त कर ली हैं। अब पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां संपत्ति अटैच की गई और कितने अरब की यह संपत्ति है, फिर आपको अचानक इस एक्शन की पूरी साइड स्टोरी भी बताएंगे। तो नवाब मलिक की पहली संपत्ति जो अटैच की गई है वो है गोवा वाला कंपाउंड। जी हाँ, वही गोवा वाला कंपाउंड जिसे लेकर सबसे पहले नवाब मलिक पर आरोप लगे थे, जिसे लेकर आरोप है कि मलिक ने डी कंपनी के जुड़े हुए लोगों से प्रॉपर्टी अपने नाम की और उसी गोवा वाला कंपाउंड में नवाब मलिक की संपत्ति को अटैच कर लिया है, ईडी ने जब्त कर लिया है। और इस पूरे गोवा वाला कंपाउंड की कीमत 300 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 3 अरब रुपए का ये पूरा कंपाउंड है और ईडी ने यहाँ नवाब मलिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है, अटैच कर लिया है। आगे देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 148 एकड़ की जमीन को अटैच किया गया है और ये संपत्ति लंबे समय से ईडी के रडार पर थी। इस संपत्ति को लेकर भी ईडी ने आरोप लगाए थे और ईडी अधिकारियों ने इसकी जांच की थी, पड़ताल की थी, जिसके बाद अब ईडी ने 148 करोड़ की इस भारी भरकम बहुत बड़े लैंड को अटैच कर लिया और इस पूरी लैंड की कीमत भी 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जी हाँ, 100 करोड़ यानी कि 1 अरब से ज्यादा की इस पूरी लैंड को, 141 एकड़ की लैंड को सीज किया गया, संपत्ति को अटैच किया गया है। तीसरी संपत्ति जिसे अटैच किया गया है वो है मुंबई के कुर्ला वेस्ट में स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग। जी हाँ, ये कोई कमर्शियल फ्लैट या फिर कोई कमर्शियल छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि ये कुर्ला वेस्ट में स्थित एक कमर्शियल पूरी बिल्डिंग है जिसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। इसके अलावा नवाब मलिक के 2 घर बांद्रा वेस्ट में थे, इन्हें भी ईडी ने अटैच कर लिया और बड़ी बात यह है कि ये दोनों घर भी बेहद महंगे पॉश इलाके में और इनकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है और इनका मार्केट रेट काफी ज्यादा है। इसके बाद 3 फ्लैट मुंबई के कुर्ला वेस्ट में भी सीज किए गए हैं और कुछ दिन पहले ईडी ने नवाब मलिक की कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफिस से मांगी थी, जिसके बाद अब इन्हें अटैच किया गया है। कुर्ला वेस्ट के इन 3 फ्लैट्स की कीमत भी कई करोड़ में बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी संपत्ति कई अरब की है, कई अरब की बताई जा रही है। अरबों की इन संपत्तियों को ईडी ने अटैच कर लिया है, जब्त कर लिया और नवाब मलिक पर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यहाँ तक कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी से भी बड़ा हमला इसे माना जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक तो जेल के अंदर है, एक न एक दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये जो संपत्तियां ईडी ने अटैच की है इनका वापस मिलना बेहद मुश्किल है, असंभव ही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।